हेलो एवरीवन, मैं अरुणेश एक बार फिर से आपका सबल 30 के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ जियोग्राफी पढ़ रहे थे और जियोग्राफी में हम लोग माउंटेन में पढ़ रहे थे और माउंटेन में हिमालय हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। हिमालय में भी हम लोगों ने कल की क्लास में ग्रेट हिमालय पढ़ लिया था, उसकी हर एक बिंदुओं को ध्यान से देख लिया था। आज हम लोग अभी मिडिल हिमालय के बारे में कुछ उसके जो फैक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, जो एक दिवसीय जितने भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ज़रूरी हैं, उन चीज़ को देखेंगे। पहली बात कि मैंने आपके लिए मैप बना रखा है और ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये मिडिल हिमालय का है। ऊपर में ये जो कल मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेट हिमालय है, तो इसके जस्ट नीचे यानी इसके साउथ में आप देख सकते, कल मैंने ये भी बताया था कि हिमालय का क्या है भाई, पैरेलल डिवीजन हुआ है। पैरेलल डिवीजन हिंदी में इसको कहते हैं समानांतर बंटवारा हुआ है, ठीक है। यानी ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में। तो ग्रेट हिमालय के साउथ में यानी दक्षिण साइड में क्या है भाई, और पैरेलल दक्षिण साइड में और पैरेलल कौन सा है, तो मिडिल हिमालय है। ये जो आप पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ये मिडिल हिमालय इसको कहा जाता है, ठीक है। तो और इसका जो विड्थ है, विड्थ ये लगभग 80 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर तक है। इसकी जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर तक है। और इसका जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट है ये 3000, कहीं कहीं 3500 भी मिलेगा, टू 4500 किलोमीटर, मीटर नॉट किलोमीटर। 3000 से 4500 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है, ठीक है। और इसी को लेसर हिमालय भी बोलते हैं। मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय मैंने लिख रखा है कि साउथ एंड पैरेलल ऑफ ग्रेट हिमालय, ठीक है। साउथ यानी दक्षिण भाग में और ग्रेट हिमालय के साउथ है और पैरेलल है। और दूसरा कि ये इसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, ये लेसर हिमालय भी है। अब ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में कुछ जगह है, ठीक है, ये खाली जगह है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यानी अगर इसको हिंदी में आप लिखें तो इसको कहते हैं मुख्य केंद्रीय दरार। मुख्य केंद्रीय दरार है किसके किसके बीच में, जीएच का मतलब ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में क्या है भाई, तो मुख्य केंद्रीय दरार है। और इसी में आपको एक वैली पड़ता है जिसको कहा जाता है कश्मीर वैली, ठीक है। इसी में एक वैली पड़ता है जिसको कहा जाता है कश्मीर वैली, और दूसरे साइड नेपाल में एक वैली पड़ता है जिसको काठमांडू वैली भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद रेंज, मैंने रेंज और ये सब प्लेन और पीक ये सब मैंने पहले क्लास में बता दिया है, अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसी में रेंज जो आते हैं उन रेंजेस कौन कौन है, तो पीर पंजाल रेंज है। कहाँ है भाई, तो पीर पंजाल रेंज जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है, ये पीर पंजाल रेंज है। मैंने पहले से बना रखा है, ये है पीर पंजाल रेंज। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। मैप में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, अगर आपको नहीं लगेगा कि जम्मू कश्मीर में है तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक आता है। पीर पंजाल जो रेंज है, पीर पंजाल रेंज पीपी, ये कहाँ होता है भाई, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक आता है। धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज जो है वो ये यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये धौलाधर रेंज है। धौलाधर रेंज डीडी धौलाधर रेंज, ये धौलाधर रेंज जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आता है। यहीं पर इस तरह से हिमाचल प्रदेश है और ये यहाँ पे ऐसे उत्तराखंड है, ठीक है। आप जब भी ये पढ़ रहे हैं तो अपने पास एक
मोटा तौर पे जो मैप होगा, किसी भी तरह का कोई मैप जिसमें भारत के सभी राज्य बनाए होंगे, वो मैप लेकर आप पढ़ने बैठेंगे या वीडियो देखने बैठेंगे। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश है और यहीं से ऐसे उत्तराखंड है, तो यहाँ पे धौलाधर रेंज होता है, ठीक। फिर नाग टिब्बा रेंज, फिर क्या है भाई, तो नाग टिब्बा रेंज है, और ये नाग टिब्बा रेंज कहाँ है, तो उत्तराखंड। ये प्योरली कहाँ पर है, उत्तराखंड। नाग टिब्बा रेंज कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उसके बाद महाभारत रेंज, महाभारत रेंज प्योरली आपको नेपाल में मिलेगा, इसलिए मैंने ये पूरा नेपाल है, तो नेपाल में मैंने महाभारत रेंज MB महाभारत रेंज मैंने नेपाल में बनाया हुआ है। और ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ देता है कि इसमें से किसी रेंज का, कि पीर पंजाल रेंज कहाँ है, धौलाधर रेंज कहाँ है, या नाग टिब्बा, महाभारत, तो आप अगर हिमालय पूछता है तो ये मिडिल हिमालय का पार्ट है, और अगर प्लेस पूछता है कि किस जगह पे है तो आप ये भी दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। मिडिल हिमालय के बाद अब हम लोग शिवालिक रेंज देखेंगे, शिवालिक हिमालय देखेंगे, ठीक है। तो शिवालिक जो है वो पैरेलल डिवीजन में ही आता है, और ग्रेट हिमालय के बाद मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के, ग्रेट हिमालय के साउथ में मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के साउथ में तब क्या होना चाहिए, शिवालिक होना चाहिए। जी हाँ, ये आपने ग्रेट हिमालय देखा, ये जो पार्ट था वो मिडिल हिमालय देखा, इसके जस्ट साउथ में है, मैप में आपको ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट, और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, सबको पता है। तो मिडिल हिमालय के साउथ में क्या होता है, शिवालिक हिमालय होता है। तो मैंने इसको लिख रखा है कि इट इज लोकेटेड इन साउथ एंड पैरेलल ऑफ मिडिल हिमालय, ठीक है। ये कहाँ भाई अवस्थित है, तो मिडिल हिमालय के पैरेलल है, समानांतर है, और कहाँ से कैसे है, तो साउथ में है। यानी ये पंजाब से लेकर, यहाँ पंजाब से लेकर, और इसका आपको एक्सटेंशन बिहार के कोसी रिवर तक आता है, ठीक है। मेनली जो है पंजाब से लेकर और कोसी रिवर तक इसका एक्सटेंशन मिलता है। और ये बना कैसे है, तो ये सेडिमेंट्स डिपोजिशन, सेडिमेंट्स को हिंदी में कहते हैं अवसाद, ठीक है। तो अवसाद से ये बना हुआ है। किस चीज का अवसाद है, यानी कि ये बहुत सारे हिमालय का जो पार्ट्स है, सेडिमेंट्स, वो वाटर से हो, वो हवा से हो, या डिफरेंट मीडियम्स, बहुत सारे मीडियम से जो इसके पार्ट्स हैं, टूट टूट के ये एक चट्टान का रूप ले लिए हैं, तो इसको कहा जाता है सेडिमेंट्स का डिपोजिशन है, ठीक है। और तो सेडिमेंट रॉक जो है, अवसादी जो चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने जो हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अवसादी चट्टान। कौन कौन से भाई, तो सैंडस्टोन है, ठीक है, यानी सैंडस्टोन को बलुआ पत्थर कहते हैं, और लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को चूना पत्थर, ठीक है। ये दो तरह के सैंडस्टोन्स इस पे मेनली पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जिस तरह से आपने ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच का जो क्षेत्र था, जो बीच का जगह है, उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कह रहे थे, उसी तरह मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच का जो वैली है, जो क्षेत्र है, जो उसका जो जगह है, उसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच का जो जगह है उसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी इसको कह सकते हैं मुख्य सीमा, और फॉल्ट को कहते हैं भ्रंश। मैं कोशिश करता हूं कि जितनी हिंदी समझ सकता हूं, जितनी हिंदी आपको बता सकता हूं, जितनी जरूरी है उसकी हिंदी में आपको लिख दो। और इसके बीच में जो वैली होती है, जो वैली के बारे में आपको सबको पता है, वैली किसको कहते हैं। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अगले क्लास में वैली भी आपको बता दूंगा। ऐसे जब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया या नदी जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उस समय वैली मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर उससे पहले आप लोगों को वैली चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, हम वैली आपको डिस्कस कर देंगे। तो जो वैली आपको पड़ता है, यानी शिवालिक रेंज में जो वैली इसके बीच में आती है, कौन कौन सी वैली है भाई, तो द्वार वैली। इसे आप लोग देख रहे होंगे, हरिद्वार के बारे में आप नाम सुने होंगे, हरिद्वार इसी से रिलेटेड है। और दून
दून वैली, इससे भी आप जानते हैं देहरादून, और चुंबी वैली। चुंबी वैली जो होता है, इन दोनों नाम से तो आपको पता है कि ये कहाँ आता है भाई, उत्तराखंड में। तो चुंबी वैली इसका जो आता है, इसका कुछ एक्सटेंशन पार्ट जो है वो इस साइड में है, वो यहाँ पे, अगर ये इस तरह से भूटान है तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला भूटान सिक्किम के बीच का ये जो क्षेत्र है, इसको चुंबी वैली कहा जाता है। ठीक है, डोकलाम विवाद के बारे में जब आप जो पढ़े होंगे, जो सुने होंगे, या करंट अफेयर्स जो लगातार देखते होंगे, 2016 में 17 में डोकलाम विवाद था, उस समय इस चुंबी वैली के आसपास का क्षेत्र, यहीं पे डोकलाम है, उसी को यहीं पर है वही, तो इसी वैली को चुंबी वैली कहते हैं। ठीक है, तो चुंबी वैली। शिवालिक का जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट वो लगभग 600 टू 1500 मीटर तक है, 600 से 1500 मीटर है। और इस शिवालिक रेंज को सबसे, हिमालय का सबसे न्यूएस्ट पार्ट भी कहा जाता है, सबसे नया पार्ट भी है। और इस शिवालिक रेंज का नेपाल में जो नाम है, नेपाल में वो है चुरिया मुरिया हिल। नेपाल में इसको चुरिया मुरिया हिल कहते हैं। कहाँ पर, तो नेपाल में, इसी का नाम है, शिवालिक का है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि कभी कभी आपको आउटर पार्ट ऑफ हिमालय पूछ देता है, तो आउटर पार्ट ऑफ हिमालय का जब भी बात करेगा तो आप मान के चलेंगे कि ये शिवालिक जो क्षेत्र है ये आउटर पार्ट ऑफ हिमालय है। ठीक है, इसको आउटर पार्ट ऑफ हिमालय भी कहते हैं। और हिमालय के सबसे लास्ट ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रांस हिमालय कहा जाता है इसके बारे में कि ये हिमालय से पहले इसका निर्माण हो गया था। ठीक है, और ये लोकेटेड कहाँ है, तो जो ये क्या मैंने बताया था आपको, ग्रेट हिमालय, ये ग्रेट हिमालय था। इसके जस्ट ऊपर में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये तीनों किसका पार्ट है भाई, तो ट्रांस हिमालय के पार्ट है, तीनों ट्रांस हिमालय के पार्ट में। तो ये तीनों है क्या, तो ये रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के श्रृंखलाएं हैं। ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये काराकोरम रेंज है, ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये है काराकोरम रेंज। ठीक है, इसको काराकोरम रेंज भी इधर मैंने लिख रखा है, कहते हैं, ये काराकोरम रेंज इसका नाम है। इस काराकोरम रेंज पर जो है, जो इसका पीक है वो K2 है। कौन सा, K2। और K2 जिसको अलग से नाम भी दिया गया है गॉडविन ऑस्टिन, K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि K2 जो है वो कंचनजंगा से भी बड़ा है, मतलब सबसे ऊंचा है, लेकिन ये पीओके के क्षेत्र में आता है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें K2 आता है। तो रिसेंट डेवलपमेंट के साथ हम लोग कंचनजंगा को भारत का सबसे हाईएस्ट पीक कहते हैं। और इसके साथ इस पे कौन कौन सा पीक है, तो एक K2 है गॉडविन ऑस्टिन, फिर एक है मसरब्रूम और गसेरब्रूम, दो K2 मैसरब्रूम और गेसरब्रूम, ये तीन पीक हैं किस पर, तो काराकोरम रेंज पर। और इसी पर, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है और ये इसका एक अलग और सिग्निफिकेंस भी है, इसको बैकबोन ऑफ, इसी काराकोरम को बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहते हैं, यानी हाई एशिया का ये रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। किसको, काराकोरम रेंज को। इस पे ग्लेशियर है, कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर, बायफो और बाल्टन हिस्पर, ये 4 ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर के बारे में आप सबको जानकारी है, जहां हमेशा बर्फ, जो वैसा प्लेस वैसा पीक जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो इस पे 4 ग्लेशियर है, कौन कौन सा, तो सियाचिन ग्लेशियर, बायफो ग्लेशियर, बाल्टन और हिस्पर। सियाचिन से एक क्वेश्चन दिमाग में आया, याद आ रहा है
कि सियाचिन को लेकर एक भारत ने युद्ध लड़ा था पाकिस्तान के साथ। उस ऑपरेशन का क्या नाम था और वो कब लड़ा गया था? जी हाँ, इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन सा युद्ध लड़ा था, कब लड़ा था। ठीक है, और ये काराकोरम रेंज जो है वो कहाँ होता है? तो अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर और चाइना, इतने जगहों पे ये पूरा ये सब चीज, ये इलाका घेरे हुए है। कहाँ कहाँ? अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, चाइना। मैंने सिर्फ इंडिया का पार्ट ही बनाया है। इसके बाद काराकोरम रेंज के बाद कौन सा आता है? लद्दाख रेंज। ये वाला देख रहे हैं जो, ये लद्दाख रेंज है, ये लद्दाख रेंज है। और लद्दाख रेंज, इस पे पिक जो है सबसे हाईएस्ट पिक माउंट राकापोसी है। कौन सा है? माउंट राकापोसी। और इसी को, ये सबसे तीव्र ढलान वाला पिक है, तीव्र ढलान वाला माउंट राकापोसी जो है वो सबसे तीव्र ढलान वाला पिक है। और ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जास्कर रेंज सबसे नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये जास्कर रेंज है। जास्कर रेंज और इसको कहते हैं हम लोग, इसके पास माउंट पीक जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन माउंट कैमेट है, ये उत्तराखंड में है। माउंट कैमेट कहाँ है? और जो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है इंडो सांगपो सचर जोन। किसके किसके बीच का? ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इंडो सांगपो सचर जोन फॉल्ट। हिमालय आज यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास से हम लोग ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया पढ़ने की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो पूर्वांचल की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इस साइड का क्षेत्र को, जो हिमालय के समय का नहीं है, इससे जो अलग से बना था, जैसे यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालय है, वैसे ही ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक के अलावा जो सबसे पूर्व क्षेत्र का है इसको पूर्वांचल पहाड़ी भी कहते हैं। तो इसके पार्ट को देखकर फिर हम लोग ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया यानी भारत का अपवाह तंत्र, प्रवाह तंत्र जो उसको कहें, यानी रिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत